हेलो। हाँ जी, सबको राम राम। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी योगी क्रिया करके दिखाऊंगी जो आपकी कमर के निचले भाग से लेकर पैर के अंगूठों तक ठीक कर देंगे। तो हम जैसे शुरू करेंगे, आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना और आप इसको करके जरूर देखोगे। अगर मेरे साथ अभी हो तो हो जाओ शुरू। चलो करते हैं शुरू। बेड पे लेट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप बेड पे लेट के कर लो। अगर जमीन में नहीं हो पा रहा, बे लेट जाओ जमीन पर। अब हाथों का तकिया बना ले, ऐसे करेंगे, ऐसे करके सर के नीचे कोहनियां बिल्कुल बिस्तरे पे ही रख। आप ऐसे भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो, एक एक पैर से शुरू कर दे। एक एक पैर से आगे पीछे करें, 4 5 6 7, जितना आराम से आप कर सकते हो। फिर रिलैक्स। तकिया बनाए तो कोहनियां जमीन से नहीं लेंगी। फिर सामने दबाओ, पूरा खूब दबाए पंजों को अपनी ओर। फिर सामने 5 5 बार हर क्रिया को करेंगे। अपनी ओर खूब दबाएं। सामने जब पंजे सामने जाते हैं तो घुटने के जोड़ पर भाव में, जब पंजे अपनी ओर आते हैं तो घुटने के निचले भाग के भाग पर भाव में, पिंडलियां पर भाव में। 4 से 5 बार। चलो जी, फिर रिलैक्स, शरीर ढीला, पैरों में फासला कर दें। बाहर की ओर पूरा घुमाएंगे, अंदर अंगूठे मिलाएंगे, बाहर पृथ्वी पर लेकर जाएंगे, घुटने ना फोल्ड होने दें, ये ध्यान रखना है। करें। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो जिससे आप अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हो। अब इसका उल्टा कर देंगे, ये देखो, बहुत आराम से आपके अंगूठे अंदर आने लगेंगे। टकने वाले भाग सब मेरे मजबूत रहेंगे, जोड़। 5 बार इसको कर लें। वापस फिर विश्राम, शरीर ढीला, लंबे गहरे श्वास। लेकिन ये ध्यान रखना है, हर क्रिया के बाद आप शरीर को ढीला जरूर छोड़ोगे, लगातार नहीं। अब बाजू नीचे ले लो। अब करो फोल्ड राइट पैर को। इसमें विशेष क्या है, हिप से लेकर कुल्ले से लेकर घुटने तक सीधा रखेंगे एकदम, और ये हाथी ग्रिप ऐसे करेंगे और यहाँ रख देंगे। पैर को पूरा अपनी ओर दबाव रहे तो अच्छा है, बाकी सीधा रखने का जरूर प्रयास करेंगे। श्वास भरें, दूसरा पैर भी सीधा रहेगा, पंजा अपनी ओर दबाएं। श्वास छोड़ें नीचे, श्वास भरें ऊपर। जब तक श्वास अंदर है दबा के रखे, एकदम पैर सीधा। श्वास छोड़े नीचे, फिर श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़े नीचे, फिर श्वास अंदर। पैर सीधा। फिर लेफ्ट पैर को फोल्ड करेंगे उसी तरीके से, हाथ ग्रिप यहाँ। श्वास भरें ऊपर, इसको 5 बार करेंगे। दबाए पंजों को अपनी ओर, श्वास अंदर है, श्वास बाहर। वापस शरीर ढीला, बिल्कुल ढीला छोड़ दे, पंजों को लुढ़का दे बाहर की ओर। शरीर ढीला छोड़ने का मतलब है शरीर ढीला, श्वास शांत, नस नाड़ियां स्वभाव स्थिति में हर क्रिया के बाद।
फिर एडी पंजे मिलाओ, राइट पैर को फोल्ड करो, वैसे ही वही हाथ की ग्रिप यहाँ। अब केवल इससे मूवमेंट होगी, राइट साइड पूरा घुमाएंगे घुटने से, पैर को अपनी ओर दबा के रखें, श्वास भरें ऊपर की ओर, श्वास छोड़े नीचे की ओर। दूसरा पैर सीधा, अब इसका उल्टा, जितनी बार आप आराम से कर सकते हो उतना ही करेंगे, जबरदस्ती नहीं करनी। रोज करोगे तो उसमें ही आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। अब लेफ्ट पैर को इसी तरीके से करेंगे, हाथी ग्रिप यहाँ, और करें शुरू। केवल घुटने से मूवमेंट, उल्टा, विपरीत, फिर सीधा, फिर विश्राम, शरीर ढीला। वो छोटी छोटी चीजें हैं। अब पहले मैंने अपने घुटने से नीचे के भाग को ठीक किया, अब मैंने घुटने के जोड़ों को, जो दर्द है वो ठीक किया। चलो जी, फिर एडी पंजे मिलाओ, उठाओ इस पैर को और इसको पकड़ लो, और इसको यहाँ यहाँ जांग पे रखेंगे एडी को, और नीचे ऊपर। पद्मासन जिस दिन लग जाएगा, शरीर के रोग सब ठीक हो जाएंगे, बॉडी में लचक बन जाएगी, नस नाड़ियों में रक्त प्रभाव, प्राण सब पहुंचना शुरू, एकदम स्वस्थ। खूब योग करिए। ये ऐसे किया, जितना जा सकता था मैं लेके गई, और आप भी कोशिश करोगे। अब दूसरे पैर को ये पकड़ लेंगे, यहाँ रख लेंगे, इधर इधर, और इसको, हाथ नहीं जाएगा नीचे, कोई बात नहीं, खाली घुटने को जमीन तक जितना जाता करेंगे। इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ के रखेंगे ताकि यहाँ रहे अंदर, नहीं तो यहाँ चला जाएगा। चलो जी, वापस फिर ढीला। इससे क्या होगा, खुले की नस नाड़ियां और हड्डियां जो सख्त हो जाती हैं, फ्लेक्सिबल बनेंगी। चलिए, बीच में विश्राम, फिर पद्मासन लगाएंगे। राइट पैर को फोल्ड करें, इस जांग पर आ जाएगा, लेफ्ट पैर को फोल्ड करें इस जांग पर। ये पद्मासन हमारा है, बिल्कुल एड़ियां नाभि के दाएं बाएं, इसको पकड़ेंगे ऊपर नीचे। पहले दबा के रखो, खूब दबाओ, फिर नीचे, फिर ऊपर। कमर का दर्द ठीक, कुल्लों की जकड़न ठीक, खूब दबाओ ऐसे। और नीचे जितना जा सकते हो आपको प्रयास करना है, और इसी आसन में आप उठ के भी बैठ सकते हो, नहीं तो राइट साइड से उठेंगे और बैठेंगे। खोल देंगे आसन को, पद्मासन। फिर ढीला, लंबे गहरे श्वास। जो पद्मासन शुरू में नहीं लगा सकते वो क्या करें, सिंपल ऐसे करेंगे, पकड़ लें, टखनों को पकड़ें और करें ऊपर नीचे। अब इसका उल्टा कर देंगे,
वापस शरीर ढीला, लंबे गहरे श्वास। यहीं पर मेरा योगी क्रियाएं खत्म। अगर पद्म आसन में बैठ सकते हो तो पद्म आसन में बैठने का प्रयास। कमर दर्द वाले, साइटिका वाले कभी भी सीधा ना उठें, हमेशा ऐसे उठना है, ऐसे उठकर बैठेंगे। चलिए जी, आप जरूर करके देखना, आपकी बॉडी में इतने चेंजेस आएंगे, इतना आराम मिलेगा। आप अगर इस टाइम भी आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको तुरंत फर्क मिला होगा। धन्यवाद। राम राम।